तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज हम राजस्थान सीईटी के लिए ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर एंड हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आए हैं 50। तो मैं ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को लाइक करो, बस एंड तक देखो और आप बस कमेंट में ये बता देना कि आपके इनमें से कितने सही हुए। तो इन 50 क्वेश्चन को मैंने सीईटी के लेवल के हिसाब से लेकर आया हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किसे प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो इसका आ जाएगा जलाल खां कोरची। देखो मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा क्योंकि अभी टाइम कम है। अगर आपको डिटेल थ्योरी की क्लासेस चाहिए तो वो मेरे को कमेंट में बता देना, ठीक है। तो अब अपना सेकंड क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? ओके, तो ये आ जाएगा हाड़ौती का पठार। इनमें बहुत से PYQ भी है। ओके दोस्तों, ढोला मारूला दुआ ये रचयिता कौन है? तो इसका आ जाएगा कवि कल्लोल, ठीक है। तो मैं ये क्वेश्चन आपको PYQ ज़्यादा है इसमें, और जो परीक्षा में सही माना है वो मैं बता रहा हूँ, बाकी किताब के हिसाब से नहीं बता रहा अभी, ओके। हालांकि कोई कोई क्वेश्चन में आपको ये प्रॉब्लम दिखेगी, ओके। तो आ जाता है 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया? कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो वह थे जॉर्ज थॉमस, ओके। अब मैं पूछता हूँ, कर्नल जेम्स टोड ने क्या क्या नाम दिए थे अपनी बुक में 1829 में? तो इनकी 2 बुक पब्लिश हुई थी, ओके। उन 2 बुकों का नाम बताओ आप। तो इन्होंने उस बुक में राजस्थान नाम दिया, जिसका राजस्थान नाम लिखित सर्वप्रथम प्रमाण इनकी किताब में मिलता है, और रायथान नाम दिया, रायथान, और एक और नाम दिया था रजवाड़ा, ओके। ये 3 नाम इन्होंने दिए थे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन आता है, कालीबंगा की सभ्यता की खोज 1952 में किसने की थी? ओके दोस्तों, मैं जूम कर लेता हूँ आपके लिए, ओके। इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा अमलानंद घोष, ठीक है दोस्तों। अब मैं पूछता हूँ आपसे एक और क्वेश्चन कि अमलानंद घोष ने और कौन सी सभ्यता की खोज की थी? वो कमेंट में बता देना, ओके। इन्होंने और भी सभ्यता की खोज की थी तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना तो इसकी कोई लोड नहीं है, ओके। राजस्थान की कौन सी चित्रकला शैली पिछवाई चित्रांकन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? बस आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, ओके। तो पिछवाई चित्रकला नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा कहाँ पर है? राजसमंद में, ओके दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, देखो राइट आंसर सी हो गया। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बातारी फुलवारी नामक 14 खंडों के ग्रंथ लेखक कौन थे? इसमें 14 खंड थे बातारी फुलवारी में, तो इसके लेखक थे विजयदान देता। इनकी और कौन सी किताबें हैं, या फिर अपन बोल दे इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे, और तो वो हो जाएगा पहेली, ओके। और भी इनके बहुत सारे हैं, डिटेल आपको वीडियो मिल जाएगी शॉर्ट्स पर इसकी, ओके। चेकआउट कर सकते हो आप। तो अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध छप्पनिया अकाल किस वर्ष विक्रम संवत में पड़ा? विक्रम संवत के अनुसार, ओके। तो आपको पता होगा छप्पनिया अकाल, 56 नाम से ही पता चल रहा है 1956, ओके। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? यह गोरक्षा के लिए महमूद गजनवी से लड़े थे, आपको पता हो तो ये हो जाएंगे गोगा जी। अब गोगा जी के आपको पता होगा पापा का नाम क्या था और माता का नाम क्या था? जेवर जी, ओके। जेवर जी और माता बाछड़ दे, ठीक है दोस्तों। और इनकी कहानी तो आपने सुनी होगी। अब आता है, बटनेर का दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो बटनेर का दुर्ग, देखो बटनेर का दुर्ग है ना, जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है, सबसे प्राचीन दुर्ग है, ओके। और ये कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तरी सीमा पर राजस्थान की, हनुमानगढ़, ठीक है दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान में उदरिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है? तो बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा ये उदरिया पंथ के बारे में, तो मैं बता दूं ये भील जनजाति से संबंधित है, ओके।
अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है। तो आपको पता होगा कौन कौन से कुंभ है, देखो मैं बताता हूँ अभी। मेवाड़ का कुंभ है ना, ये बताना है आपको। बागड़ का कुंभ, बागड़ का कुंभ, बागड़ का कुंभ कौन सा हो गया, बेणेश्वर मेला। ठीक है दोस्तों, बेणेश्वर मेला। एक सेकंड, ये प्रॉब्लम हो गई, स्किप हो गई अपनी स्लाइड, अपन चलते हैं उसी स्लाइड पर वापस। हाँ, मेवाड़ का कुंभ हो गया अपना पुष्कर मेला। ठीक है दोस्तों, पुष्कर मेला। और अब अपना आता है मारवाड़ का, मेवाड़ का हो गया हाड़ौती का है अपना सीताबाड़ी, ये हाड़ौती का कुंभ है। ओके। और एक हो गया अपने मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ कौन सा हो गया, ये आप बताओ कमेंट में। मैंने इतने बता दिया ना, तो ये कमेंट में आप बताओ। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। अब मैं पूछता हूँ आपसे एक और क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको भी पता चले कि आपकी कितनी स्किल हो गई है, आप कितने लर्निंग तक स्टेज तक पहुँचे। ओके, तो अब बताओ सीताबाड़ी का मेला कौन से माह में पड़ता है। चलो माह तो मैं बता देता हूँ, ज्येष्ठ माह। ओके, ज्येष्ठ माह में किस तिथि को लगता है, कृष्ण पक्ष को लगता है, शुक्ल पक्ष को लगता है, और कौन से में लगता है। ओके, अब ये आप बताना, अमावस को लगता है या पूर्णिमा को, ये बताना आप। ठीक है दोस्तों, चलो अब अपना क्वेश्चन करते हैं, सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति का कुंभ माना जाता है। तो यह है सेरिया जनजाति का कुंभ। सेरिया जनजाति सबसे अधिक कहाँ पर रहती है दोस्तों, इनकी सर्वाधिक संख्या 12 में है। ओके, अब अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो एक क्वेश्चन है, आरपीएससी के कितने सदस्य, आरपीएससी में कितने सदस्य हैं। ओके, कुल मिलाकर। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उम्मीद है आप इसका आंसर कमेंट में बताओगे। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करें अपन, तो प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे AK घोष। ओके, अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्र भूमि, रामसर साइट सूची में शामिल किया गया है। तो रामसर साइट अपने पता है आपको कि कहाँ कौन कौन सी है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो और उसी प्रकार कौन सी झील हो जाएगी, सांबर झील। ओके, अब ये बताना है आपको कि ये किस सन में, किस सन में, किस ईयर में सम्मिलित की गई थी रामसर साइट में। ओके, और राजस्थान की सभी रामसर साइटों के बारे में एक बार डिटेल से बता दो आप कमेंट सेक्शन में। ओके, कुंभलगढ़ दुर्ग के प्रमुख शिल्पी वास्तुकार कौन थे, तो वो थे मंडन। ओके, और नापापुंजा इनके पुत्र थे, नापापुंजा जेता। ओके, चरी नृत्य, चरी नृत्य किस गुज्जर महिला द्वारा विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया गया। ओके, तो एक सेकंड, ये गलती से मैंने आंसर दिखा दिया, कोई बात नहीं, फलकुबाई आएगा इसका। अब गुलाबो सपेरा, इन्होंने क्या किया था, कालबेलिया नृत्य को विश्व प्रसिद्ध बनाया, कालबेलिया नृत्य को। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में यूनेस्को में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर में। चलो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर ऐतिहासिक आक्रमण कब किया था। तो ये सभी को पता है कि राजस्थान का पहला जोर भी यही पर ही हुआ था, 1301। ओके, अब अपना अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की संस्कृति पोमचा क्या है। तो वह है ओढ़नी। अब मैं बता दूं, पोमचा जब स्त्री के शिशु होता है तब उसके पीर वाले देते हैं। ओके, तो पोमचा क्या हो गया, पीला पोमचा कब देते हैं, पीला पोमचा, और एक होता है गुलाबी पोमचा। ठीक है दोस्तों, पीला पोमचा देते हैं पुत्र होने पर, और यह पुत्री के होने पर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 19वां, राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों और झरोखे की नगरी कहलाता है। तो हवेलियों और झरोखों की नगरी जैसलमेर कहते हैं, और हवेलियों जो विश्व प्रसिद्ध नक्काशी हवेलियों की, वो शेखावाटी के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है, मारवाड़ परगना विगत, जिसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, इस ग्रंथ को राजस्थान विगत, इस परगना विगत को क्या कहते हैं, राजस्थान की गजेटियर। तो ये मुनोट नैंसी थे। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, अब आता है अपना अगला क्वेश्चन,
जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय के कितने नियमों का पालन करने का उपदेश दिया। अब इसमें दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं कि बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो जाम्बोजी आ जाएगा। और इसमें कितने नियमों का पालन करना पड़ता है, तो बिश्नोई 20 + 9, तो आपको नाम से ही पता चला है 20 + 9 29 सी हो जाएगा। ओके ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार या धान का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो ये हो जाएगा अपना श्रीगंगानगर। ठीक है दोस्तों। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्लियर करना चाहता हूँ। ऐसी क्लासें आ चुकी है जहाँ पर मैं 50 क्वेश्चन डेली क्लासें लेकर आता हूँ। अगर आपको वीडियो लाइक नहीं करना कोई बात नहीं, सब्सक्राइब नहीं करना कोई बात नहीं, मत कीजिए, लेकिन सभी क्वेश्चनों को देखिए और आपके कितने सही होते हैं बस एक बार ये बता दो मेरे को कमेंट में। ठीक है। अपना अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है। वायदों में मैं बता दूं आपको, ये पीडीएफ इन क्वेश्चनों की आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम पर, जो इसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ओके, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना। तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में होकर गुजरती है, डूंगरपुर के मध्य से और बांसवाड़ा के डूंगरपुर के दक्षिण से और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। ओके दोस्तों, 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 26 किलोमीटर। और डूंगरपुर में दूसरा हैंगिंग ब्रिज यहीं पर ही उपस्थित है। ठीक है, पहला कोटा पर है, पहला कोटा में था। ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है जो बिना वाद्य यंत्र के होता है, बिना वाद्य यंत्र के। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा वालड़ नृत्य, जो कि ग्रासिया से सम्मिलित है। ओके, संबंधित है। अपना अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत का संबंध मुख्य रूप से किस जनजातीय आंदोलन से था, तो ये हो जाएगा एक ही आंदोलन। ठीक है दोस्तों। अब मैं पूछता हूँ बिजोलिया आंदोलन कितने साल चला। ठीक है, आपको ये कितने वर्ष चला ये बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 26वां, ब्यावर में 1889 में द कृष्णा मिल्स लिमिटेड की स्थापना किसने की। अब आप इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, 1889, ब्यावर में और द कृष्णा मिल्स लिमिटेड, तो इसका हो जाएगा दामोदर दास राठी। ओके, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बनी ठनी चित्र को भारत की मोनालिसा किसने कहा था। इसका मैंने पहली वाली वीडियो में बताया था, बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहते हैं, जो कि किशनगढ़ शैली से संबंधित है। ओके, किशनगढ़ शैली से संबंधित, शैली से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा एरिक डिक्सन ने कहा था। ठीक है, बहुत से लोग यहाँ पर जेम्स टोड लगाते थे बिना सोचे समझे। ओके, जल्दबाजी में। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ 28 मई को किस छावनी में हुआ था, तो ये हो जाएगा अपना सर्वप्रथम 28 मई को नसीराबाद छावनी में, सबसे बड़ी छावनी यही थी। ओके, और राजस्थान में 6 छावनियाँ थी, राजस्थान में 6 छावनियाँ। ठीक है, और एक छावनी राजस्थान में नहीं थी, वो उदयपुर के सावर्स के अंडर में आती थी, पॉलिटिकल एजेंट सावर्स के अंडर में। अब उसका नाम आप बताओ, वो एमपी में थी। ठीक है, सुंदर माता का मंदिर जहाँ राजस्थान का पहला रोपवे 2006 में बना था, वह कहाँ स्थित है। ओके, तो ये हो जाएगा अपना जालोर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की ओर। तो 30वां क्वेश्चन है, राजस्थान की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आपको पता होगा ये गणेश्वर होगा इसका। ठीक है, सी। कर्नल जेम्स टोड ने 1582 ईस्वी के किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था, तो 1582 के युद्ध को, तो आपको पता है 1582 में कौन सा युद्ध हुआ था, दिवेर का युद्ध। अब हल्दी घाटी का तो 1576 को हुआ था, तो बहुत से लोग 1500 इसको लगा देते हैं हल्दी घाटी को कि मेवाड़ का मैराथन कहा था। ओके, लेकिन वहाँ पर गलत हो जाता आपका। ठीक है, अब आता है अपना अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत बार पूछा गया है, 84 खंभों की प्रसिद्ध छतरी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। अब मैं पूछूं 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में स्थित है, वह किसकी स्मृति में बनाई गई थी। ओके, ये बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी, गोड़वाड़ी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र के मुख्य रूप से बोली जाती है, मुख्य रूप से, तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं होगा, और ये दक्षिण में बोली जाती है। ठीक है, राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाके में, तो ये सभी कट जाएंगे। बचा अपना पाली और जालोर, तो पाली जालोर के साथ के सिरोही के क्षेत्र में भी थोड़ी बहुत बोली जाती है। ओके दोस्तों, तो सिरोही भी आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको घबराना नहीं है। दादू दयाल जी की मुख्य पीठ गद्दी कहाँ स्थित है, तो दादू दयाल जी के कितने शिष्य थे, 152 शिष्य थे। इनकी कितने शाखाएं थी, 4 शाखाएं थी, नागा, खाकी, उत्तरादे। ओके,
नारायणा नरेना में इनकी प्रमुख मुख्य पीठ है। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, ये राजस्थान से नहीं थे, तो ये बताओ आप। अब अपना अगला क्वेश्चन आता है चूप। चूप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो चूप दांत में पहना जाता है। चूप, मेघ, रखन, धास। ओके, ये 4 आभूषण ही है दांतों के जो पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों। और हाँ, एक और पूछा जाता है चौप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। ठीक है, ये आप बताओ। अब आता है पटवों की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। देखो ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा जैसलमेर। देखो पहले हम क्वेश्चन ढूंढते हैं आपके लिए और फिर उसको पीडीएफ में बदलते हैं, और पीडीएफ में बदलने के बाद फिर वीडियो लेकर आते हैं। ओके, विथ फैक्ट एंड पूरी एग्जाम ओरिएंटेड के लिए। ओके, तो इसके लिए अगर आपको फिर भी लाइक करना है तो आप कर सकते हो, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। ओके, बाकी टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाना अगर आपका मन हो तो ऐसी पीडीएफ के लिए। राजस्थान उच्च न्यायालय। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ स्थित है, तो वह हो जाएगा अपना कौन सा, जोधपुर। तो बहुत से लोग यहाँ पर जयपुर करके आ जाते हैं, जो कि गलत है, या अजमेर। जोधपुर होगा उच्च न्यायालय की प्रमुख पीठ। अब आता है बिसलपुर बांध पेयजल परियोजना, जो कि सबसे बड़ी परियोजना थी पेयजल परियोजना में, किस नदी पर बना है, तो वह हो जाएगा बनास। अब बनास कितने किलोमीटर लंबी है, तो यह हो जाएगी 512 का भाव क्षेत्र। ओके, मलिनाथ जी का प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो वह हो जाएगा तिलवाड़ा पालोत्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 40वां। एक सेकंड, प्रॉब्लम हो गई स्लाइड में, एक सेकंड। शेखावटी क्षेत्र में प्रसिद्ध गीदड़ नृत्य किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है, तो यह होली हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब आपसे बहुत इजी क्वेश्चन पूछता हूँ मैं एक। गणगौर, गणगौर किस माह में बनाई जाती है, चलो चैत्र में बनाई जाती है, ये मैं बता देता हूँ। ओके, ये किस तिथि को बनाई जाती है, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष, और तिथि भी बताना। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, हाँ मैं बता दूँ, ये अपना बहुत बड़ा त्यौहार है, 18 दिन का। ठीक है दोस्तों। अब अपना आता है राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है, तो राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है मुनोत नैंसी को। इन्होंने मारवाड़ परगना विगत लिखी थी। ओके, ये ऊपर बता दिया है मैंने, राजस्थान का अबुल फजल। हालांकि अबुल फजल भी राजस्थान के ही थे। ठीक है दोस्तों। कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो ये हो जाएगा जयदयाल और मेहराब खान। ओके, अपना अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस शासक को हिंदूपत सैनिक और भग्नावेश के नाम से जाना जाता है, तो इसका मैं बता दूं आपको, इसका आ जाएगा अपना ऑप्शन सी, महाराणा सांगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई लगभग कितनी है, तो राजस्थान में, अब वो इससे क्या करते हैं, जैसे 692 देख ली तो टोटल लगा देते हैं कि यार ये इतनी लंबाई इसकी। ये पूछ रहा है राजस्थान में कितनी है, देखो तो राजस्थान के अनुसार इसकी हो जाएगी 550 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अब मैं पूछता हूँ अरावली क्षेत्र कितने भौगोलिक क्षेत्र में है, राजस्थान के टोटल कितने भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है। ओके, विश्व के सबसे बड़े राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किसने किया था, ठीक है, तो ये लगभग 2 लाख शब्दों का शब्दकोश था। ओके, और ये किसके द्वारा रचित था, तो ये हो जाएगा सीताराम लालस के द्वारा। इसके लिए इन्हें अब पद्मश्री से भी, शायद तक पद्मश्री था, हाँ, उससे सम्मानित किया गया था। ठीक है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, शायद 1988 में मिला था दोस्तों, ये इनको मैं और कंफर्म कर लूँगा और कमेंट में आपको बता दूंगा पद्मश्री। ठीक है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले से संबंधित है, तो सोम कमला अंबा डूंगरपुर की परियोजना है। ओके, अपना अगला क्वेश्चन है राम स्नेही संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में शाखा के संस्थापक कौन थे, तो इसका हो जाएगा संत रामचरण जी। ठीक है दोस्तों। अपना अगला क्वेश्चन है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो देखो यह कृषि से तो बिल्कुल संबंधित नहीं है। ओके, यह है गुरु से समझ जाओ आप, वशिष्ठ, तो ये हो जाएगा खेल प्रशिक्षकों को। बहुत सी बार ये भी आ जाता है खिलाड़ियों को,
तो ये देखो, ये एक क्वेश्चन मिस प्रिंट हो गया था यहाँ पर, तो वो अभी अवेलेबल नहीं है, अनेबल है। ओके, तो अब डायरेक्ट 50वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो लाठी सीरीज क्या है? लाठी सीरीज हो जाएगी भूमिगत जल पट्टी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर 49 क्वेश्चन सीखे। हालांकि मैंने आपसे इतने क्वेश्चन पूछे और इतने क्वेश्चन डाउट सोल्व कराई बीच बीच में ऑप्शन के अनुसार, तो ये लगभग 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो एक क्लास जो कि 20 मिनट या फिर 15 मिनट की है, 15 से 20 मिनट में आप 100 क्वेश्चन करते हो, तो सोचो सीईटी तक या फिर आपका अगला एग्ज़ाम जो कि कांस्टेबल हो सकता है, रीट हो सकता है, कोई भी, उस तक अगर आप डेली मेरी ऐसी क्लासें देखो, तो मैं डेली के क्लासें लेकर आऊँगा अगर लाइक करोगे तो आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? महीने के 3 से 4 हज़ार क्वेश्चन। ओके, अगर आप चाहोगे तो मैं पर डे की 2 क्लासें लेकर आ जाऊँगा, और यही एक महीने के 3 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, तो आप मान लो 6 महीने पढ़े तो 18 हज़ार क्वेश्चन होते हैं, 18 से 20 हज़ार क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो अगर आप फिर भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड चैनल पीडीएफ के लिए टेलीग्राम देख लेना अगर टेलीग्राम से ज्वाइन होना चाहते हो तो। ओके, और बाकी लाइक करो तो कर देना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।